ओम शांति। इस अव्यक्ति मास में बाप दादा ने हमारी स्थिति को अव्यक्त बनाने के लिए अंत में यही प्रेरणा दी कि बच्चे निराकारी भव, निरअहंकारी भव, निर्विकारी भव। अर्थात हमारी स्थिति में निराकारी स्थिति हो, वाचा में निरअहंकारी बनना है और कर्मणा में निर्विकारी बनना है। और सारे इस आध्यात्मिक ज्ञान का सार यही है कि अपनी मनसा, वाचा और कर्मणा कितनी श्रेष्ठ और दिव्य होनी चाहिए। मनसा में निराकारी स्थिति लाने के लिए आत्म अभिमानी बनना और आत्म अभिमानी के साथ साथ अपने अनादि सतो गुण स्वरूप में निरंतर स्थित हो रहना। हर कर्म करते समय भी निराकारी स्थिति में रह करके कर्म करना, अर्थात आत्मा के सातों गुणों की ऊर्जा नित्य हर कर्म में प्रवाहित रहे। तभी तो जब हम बाबा की याद में बैठेंगे तो सहजता से हम निराकारी स्थिति में, उस अनादि स्थिति में स्थित हो सकेंगे। और धीरे धीरे हमारे संकल्पों में इतने धैर्यवत हम बनते जाएंगे, संकल्पों की गति एकदम शांत होने लगेगी और समर्थ स्वरूप में हम स्थित हो जाएंगे। भावार्थ यही कि स्थिति में निर्विकल्पता सिर्फ न हो, निरसंकल्पता भी सहजता से हम विकसित कर सके। साथ ही साथ वाणी में निरअहंकारी, क्योंकि आज वाणी के माध्यम से हमारी बहुत ऊर्जा व्यर्थ हो जाती है, क्षीण हो जाती है। और उसमें भी अगर अहंकार वाला या अभिमान वाला मैंपन और मेरेपन का प्रयोग होता है तो बहुत ऊर्जा क्षीण हो जाती है। इसलिए जब बाबा ने निरअहंकारी कहा, अर्थात वाणी में निमित्त भाव, निर्माण भाव, हर समय ये स्मृति रहे, करन करावनहार बाबा करा रहा है। मैं निमित्त हूं, करनहार हूं। इस विधि से धीरे धीरे वाणी में भी सहजता, सरलता, निर्माणता आने लगेगी, जिससे उपराम होना स्वाभाविक है। और तीसरा, कर्मणा में निर्विकारीपन, अर्थात विकारों में अहंकार आ जाता है, परंतु फिर भी बाबा ने
अहंकार को अलग करके बाकी सब विकारों में भी सहजता से हम जीत प्राप्त कर सके। क्योंकि जब कर्मणा में कोई ना कोई विकारों का अंश होता है, तब जीवन में अनेक विघ्न भी क्रिएट होने लगते हैं और वो विघ्नों को पार करना बहुत कठिन होता है। विघ्न से लड़ना, उसके ऊपर विजय प्राप्त करना, उसमें काफी समय व्यर्थ चला जाता है। इसीलिए कर्मणा में जैसे जैसे निर्विकारी स्वरूप हमारा बनता जाएगा, वैसे निर्विघ्न सहजता से हो जाएंगे। अर्थात अगर विघ्न आए भी तो जैसे पानी पर लकीर, वो विघ्न हमारी आंतरिक स्थिति को, हमारी ऊर्जा को कम नहीं होने देंगे। और इस तरह से जीवन में हर विघ्न के ऊपर सहजता से विजयी स्थिति का अनुभव करेंगे। क्योंकि अब जैसे जैसे अंतिम समय की ओर आगे बढ़ रहे हैं, अगर अभी तक भी अपनी ही कमजोरियों के कारण विघ्न क्रिएट होते जाएंगे, विघ्न सामने आते जाएंगे, तो कभी कभी वो विघ्न हमें भीतर से हिला करके कमजोर कर देते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे, अपना स्वरूप ऐसा हो कि कर्मणा में छोटे से छोटी कमजोरी भी हमें भीतर से कमजोर न करे, लेकिन भीतर से हम सशक्त रहे। हर परिस्थिति, हर समस्या के ऊपर विजयी आत्मा रहे और सहजता से बाबा के याद में समाने का अनुभव कर सके। इस तरह की जब अवस्था हो जाती है, निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी, तो हमारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभामंडल विकसित होगा और उस सकारात्मक प्रभामंडल में हम आत्माएं हर प्रकार के अंतिम सीन में भी सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि यही दिव्य प्रभामंडल हमें हर रीति से सुरक्षा कवच बन करके हमारी स्थिति को सेफ रखेगा। इसलिए बाबा के ये महावाक्य सारे ज्ञान का तंत्र कहो, सारे ज्ञान का सार इसी में समाया है, या ब्राह्मण जीवन के संपूर्ण अव्यक्त स्वरूप का साक्षात्कार कराएगा। क्योंकि एक तरफ हम दुनिया में देखते हैं मनुष्य कितना देह अभिमान वश हर कर्म कर रहा है, अनेक विकारों से ग्रस्त है। वहां जब ऐसी आत्माएं दुनिया के अंदर अपनी स्थिति बनाती जाएंगी, तो यह
परमात्मा साक्षात्कार सहज कराएगा और स्वयं को भी फरिश्ते स्वरूप में सहजता से अनुभव कराएगा। तो थोड़ी क्षणों के लिए चलते हैं इसी याद के अभ्यास से और अपने अनादि स्वरूप को स्पष्ट करें। कुछ क्षण के लिए स्वयं को अपने अनादि स्वरूप में, परम धाम में महसूस करें। मैं आत्मा निराकारी स्वरूप हूं, अशरीरी हूं। परम धाम में इस निराकारी स्वरूप में मैं आत्मा अपने अनादि स्वरूप सतोगुण स्वरूप मेरे चारों ओर अपने दिव्यता का प्रभा मंडल फैला हुआ है। मैं आत्मा अपने दिव्य पवित्र स्वरूप में संपूर्ण स्वरूप में स्थित हूं। यही पवित्रता भाव और भावना में शुद्ध निर्मल कर रहा है। जैसे जैसे व्यक्त वतन में आती हूं, निर्मल भावनाएं प्रवाहित होती है। और निमित्त भाव, निर्माण भाव को जन्म देता है। करन करावनहार बाबा मुझ निमित्त आत्मा द्वारा करा रहे हैं। और कर्मणा में धीरे धीरे मैं निर्विकारी स्वरूप में स्वयं को देख रही हूं। बाप समान संपूर्ण अव्यक्त स्वरूप।